नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। हम लोग आज खड़े हैं वीर कुंवर सिंह कॉलोनी नगर और इस नगर में एक रास्ता है जिसे आप क्रॉसिंग में आप देख रहे हैं। ये रोड जो है आपका यहाँ से लेकर के सीधा आपका पीके राय कॉलेज तक जाता था, जो स्टूडेंट का आने जाने का एक रास्ता हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात यह है, ये 1993 से लगातार चालू था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस रोड पे नजर पड़ी, किसी की नजर पड़ी और वहां पे गैर कानूनी ढंग से निर्माण कार्य शुरू हुआ और रोड को लगभग ब्लॉक कर दिया। अब कॉलोनी वासी के लिए परेशानी का कारण, क्योंकि पार्किंग कहां करेंगे, ये पार्किंग का एक जगह बना हुआ था। मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया तो वो अपना कार कहां लगाएंगे, अगर गाड़ी लगाना है तो समस्या। तो अब ये समस्या है, अब ये समस्या का समाधान कौन करेगा? प्रशासन को पूरी जानकारी दे दी गई है, डीसी से लेकर के एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर तक, इवन की एसएसपी साहब तक, सिटी एसपी साहब को, सरायढेला थाना तक को ये जानकारी दिया गया है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी का एक रूपरेखा तैयार किया, थाना आया सरायढेला और वो अपना यहाँ कुछ वीडियो वगैरह बना के गया। ये साक्ष्य का सबूत जो है हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे बीच में कॉलोनी के कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं और वो अपनी व्यथा बताना चाह रहे। तो सर बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार सिंह, हम रेलवे में लोको पायलट हैं और पिताजी का नाम मेरा स्वर्गीय श्री वीरेंद्र नारायण सिंह है और हम इसी घर में रहते हैं, जस्ट इसके बगल में। जरा इनका घर दिखाइए, इधर दिखाइए, ये इनका घर हुआ। और अब इधर दिखाइए, इधर हमारी तरफ कैमरा कीजिए। और ये है मेन रोड जो कॉलोनी के लिए, जरा दिखाइए, लाइटिंग दिखाइए। और ये जो निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, और ये जो पिलरिंग का ये नया चीज, ये देख लीजिए, यहाँ पे सीमेंटेड डाल करके इसका अब नया रूपरेखा, यानी कि कंप्लीट इसको ब्लॉक करने के चक्कर में, जो यहाँ पे एक पार्किंग स्पेस हुआ करता था, अब वो स्पेस की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अब रही बात कि आइए सर, सामने आइए, आइए आप लोग, सभी लोग आइए। अजी चाचा जी, आप इधर आइए, आप मेरे आइए ना, दाहिनी तरफ। अब हम आपसे जानना चाहेंगे जी कि ये जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये कौन कर रहा है? संजय सिंह कर रहे हैं। संजय सिंह, हाँ, जो कि मेरे बगल गिर हैं, वीर कुंवर सिंह नगर के निवासी हैं। उनके पिता का नाम है स्वर्गीय जनेश्वर सिंह, जो रेलवे में टीटी के पोस्ट में थे और रिटायर किए हुए उनको करीबन 10 साल से अधिक हो गया। उन्हीं का ही पुत्र है संजय सिंह। और उनका पत्नी जो है, उनका तो नाम हम नहीं जानते हैं, वो भी काफी झगड़ालू और लड़ाकू टाइप का है और बदमाश भी है, जो हर बात में लड़ाई झगड़ा किसी से भी कर लेते हैं, चाहे कोई भी हो। अब सीधे धमकी देने लगते हैं कि तुमको ऐसे करना है, जहाँ जाना है जाओ, थाना जाना है जाओ, पुलिस बुला के ले आओ, जिसको बुला के लाना है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब एक चीज और बताइए, ये जो अवैध ढंग से जो तैयारी हुआ, कार्रवाई हुआ, यानी कि जाम जो किया गया, इस पे आप लोग का क्या कहना है? और प्रशासन से आप किस ढंग से मदद की गुहार लगाए और कहाँ कहाँ पे लगाए हैं? हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं, डीसी साहब से, एसएसपी धनबाद साहब से, प्रभात सर से, और एसडीओ धनबाद साहब से, उसके बाद सीओ जो धनबाद हैं, और ये नगर निगम के जो मेयर हैं जो है संजीव सिंह से, उसके बाद आपका थाना प्रभारी जो सरायढेला हुए, हाँ, और सिटी एसपी साहब जो ऋतिक श्रीवास्तव सर हैं, उन सबों के पास हम गए और सबों को हमने आवेदन दिया। 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हम आवेदन दिए। डीसी साहब का जनता दरबार में भी हम गए, वहां भी जाके उनको लिखित शिकायत दिया, अपना जो भी व्यथा था सारा बात हमने बताया। उसके बाद थाना आए, थाना आके खाना पूर्ति खाली किए, यहाँ आए, उनके घर में गए, फोटो वीडियो बनाए, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक ईंटा तक भी ये हटाए नहीं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने क्या कहा कि आधा जमीन जो है जी ये कॉलेज का है, यानी कि पीके राय कॉलेज का है। तो क्या पीके राय कॉलेज कोई कार्रवाई नहीं किया इसकी? नहीं, कुछ कोई मतलब नहीं रह गया। और नहीं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा ना, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा उसके बारे में। अगर सीओ के द्वारा, एसडीओ के द्वारा और प्रशासन डीसी साहब से हम नम्र निवेदन करते हैं कि अगर इसका कागज का जांच हो जाए और सारा जमीन का अगर इनका माने कि खोज के बिन जारी किया जाए, और ऐसे कम से कम 5 लोग हैं यहाँ पर
एक अरविंद कुमार सिंह है छोटू सिंह के नाम से, जो कि आए थे यहाँ दबंग बन के, माने कि आपका गढ़वाने। एक विनय सिंह है, हाँ, प्रेम सिंह का वो भगना है। और इधर बहादुर एक तो है, उधर उसका बहादुर है। माने ऐसा ऐसा 5-6 घर है जो सरकारी जमीन पर है, जो गैर मजरूआ जमीन पे है। इनका अगर जांच किया जाए पेपर का तो सारा खुलासा हो जाएगा और इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई में क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। खाली पुलिस आई थी सरायढेला थाना, सिटी एसपी साहब फोन किए थे सरायढेला थाना को। उनके बोलने के बाद 6 तारीख को पुलिस 12 से 1 बजे दोपहर के बीच में आए थे। सारे लोग हम लोग थे, हम लोग सबको ही बोले कि भाई इसका निदान कर दीजिए और जो पहले जैसा था वैसा ही कर दीजिए, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। एक छोटा सा सवाल और है, ये जो घर का जो निर्माण हुआ है पीछे जो भी उससे घर कहिए चाहे दुकान कहिए, हाँ, ये कब हुआ? ये हुआ करीबन 10 साल पहले। तो उस समय आप लोग कोई अवरोध किए थे रोकने का? हाँ, हम लोग विरोध किए थे उस समय भी। हम लोग थाना वाना को लिख के दिए थे उस समय भी। क्या उसका एविडेंस कागज ऐसा कुछ कॉपी वगैरह? कागज अभी वाला है मेरे पास, उस समय का नहीं? हाँ, पिताजी के पास था। पिताजी देहांत हो गए, पिताजी का मरे हुए 2 साल हो गया लगभग, और माताजी भी चली गई। तो सारा पेपर पापा ही रखते थे मेरा। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? श्रीराम सिंह। श्रीराम, कब से रह रहे हैं इस कॉलोनी में? 4-5 बरस। 4-5 बरस से। आपका मकान किस साइड में है? इसके सामने। अच्छा, इसमें श्रीराम निवास है। ये श्रीराम निवास में ये रहते हैं। ये यहाँ पे क्या परेशानी जो लगातार जो झेला जा रहा है? अब तक तो कुछ नहीं थी, यही परेशानी खड़ी हुई। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनको इससे कोई नुकसान नहीं है, तो हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो आप लोग समझाने का प्रयास नहीं किया? बहुत लोग किए, कोई जरूरी नहीं है कि 100% लोग करवे करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम TN पांडे हुआ, मैं रिटायर्ड BCCL का एग्जीक्यूटिव हूँ। मैं श्रीराम निवास अपार्टमेंट में 10-12 साल से रहता हूँ। यहीं पे रहते हैं? हाँ, तो हम लोग को कोई कष्ट नहीं है। कष्ट ये है कि जैसे जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में रहे। देखिए, आपका सामने में पिलर दिया हुआ है, सब घेरा हुआ, ईंटा से शीशा गिराया हुआ है। इससे इनको भी कोई फायदा नहीं है, घाटा है। इनके गेट के फ्रंट में है, इनको तो इससे फायदा है, लेकिन अब इनका इंटरनल क्या दिमाग में है ये हम लोग बता नहीं सकते। इससे सब पूरा कॉलोनी वासियों को इससे दिक्कत है। तो इसको हम यही चाहेंगे कि जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में रहे, ताकि किसी को कष्ट नहीं। नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम कन्हैयालाल तिवारी है। हम यहाँ पर निर्मल टावर में रहते हैं। और ये जो जगह है, यहाँ पर सुबह में जब स्कूल टाइम में भाड़िया सब आती है जाती है तो सामने में उसको एक तरफ में करके इसको पार कर दिया जाता है। इसलिए इस जगह को शांतिपूर्वक ढंग से खाली कर देना अच्छा है। मतलब यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेट आप चाह रहे हैं कि यहाँ से हट जाए बस। और सरकार से आप सरकार से यही इच्छा है कि वो शांतिपूर्वक इसको खाली कराएं। पांडे जी, हम BCCL रिटायर कर्मी हैं, इसी श्रीराम निवास में रह रहे हैं। जी जी। जब से हम आए तब से ये खाली जगह पड़ा हुआ था। यहाँ पर गाड़ी बैक करने का चाहे 1 घंटा 2 घंटा गैरेज में यहाँ खड़ा करने के लिए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ही जगह था। बीच में DPS स्कूल जाम होने से यहाँ पर बैक कर करके लोग घुमा करके जाम को हटा देता था। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी इधर 2-4-10 दिनों से इसका इंक्रोचमेंट करके यहाँ पिलर गाड़ करके 1 तारीख को और इस जमीन को साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसमें हम नगरवासियों के लिए परेशानी का सबब हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर अमल किया जाए और जैसे था वैसे एज इट इज रख दिया जाए। चलिए, तो प्रशासन से आप क्या गुहार? प्रशासन से यही है कि जैसे था पहले वैसी की तरह इसको इंक्रोचमेंट से हटा करके सार्वजनिक तौर पर जैसे था वैसे कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।